खबर शामिल करते हैं। सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जड़वां शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का एहतजाज धरना की सूरत में 5वें रोज में दाखिल हो चुका है, जिसकी क़यादत अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कर रहे हैं और धरने की तादाद में रोज ब रोज जोश जज्बे के साथ इजाफा हो रहा है। इन ख्यालात का इजहार अमीर जमात इस्लामी जिला साहिवाल तैयब महमूद बलोच ने नुमाइंदा ऑन न्यूज़ सैयद अली कुरैशी को एक खसूसी इंटरव्यू के दौरान किया। इनका कहना था कि सादा अवाम इन गैर संजीदा लोगों को संजीदा लेकर गलती कर बैठी है। अब हम इनके किसी जाल में नहीं आएंगे जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करती, जिनमें बिजली के बिलों में रिलीफ, महंगाई में कमी और पेट्रोल वगैरह की कीमतें कम नहीं करते। हम लोग इधर लियाकत बाग में ही बैठे रहेंगे, चाहे हमें 1 महीना या 1 साल भी बैठना पड़े। मुतालबात की मंजूरी तक हम लोग इधर ही बैठे हैं और हमारा पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा और हुक्मरानों को इक़्तिदार के वाहनों से निकाल कर ही दम लेंगे। उनके साथ आपके मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं, आया कि वो मुज़ाकरात किस हद तक पहुँचे हैं और उसका क्या आगे रद्द-ए-अमल होगा कि आया कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे जो हुकूमत कह रही है, या फिर आप जो जिस सिलसिले में आया कि महंगाई के सिलसिले में जो बिजली के बिल हैं, पेट्रोल के बिल हैं, महंगाई है, आटा चीनी वगैरह जो गरीब की ज़रूरियात ज़िंदगी है, क्या उसको आप देखेंगे या गवर्नमेंट के जो मुतालबात वगैरह जो आपके साथ हुए हैं या मुज़ाकरात हुए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? शाह जी, आप तो इस चीज़ से बिल्कुल आगाह हैं और मुखालफीन हमारे भी इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि जमात इस्लामी ट्रू डेमोक्रेटिक पार्टी है, बिल्कुल जमहूरियत लेके चलती है और मुशावरत के साथ अपने मामलात को लेके चलती है। तो शाह जी, जमात इस्लामी ने तो ये तय किया है कि इंशाअल्लाह ताला हर मामले का हल मुज़ाकरात के अंदर मौजूद है। हम मुज़ाकरात के लिए बहुत संजीदा है, लेकिन गवर्नमेंट गैर संजीदा है। अब तक गवर्नमेंट को संजीदगी अपनानी पड़ेगी। गवर्नमेंट के संजीदा होने से ही मुज़ाकरात को संजीदगी मिलेगी और उनके अंदर से हल निकलेगा। अदरवाइज़ हाफिज नईमुर रहमान तय करके बैठा है कि इस कौम को इन मजालम से, इन टैक्सेस से, जालमाना महंगाई से छुटकारा दिलवाना है। उसके लिए 1 दिन बैठना पड़े, उसके लिए 101 दिन बैठना पड़े, उसके लिए 1101 दिन बैठना पड़े। हाफिज नईम की टीम, हाफिज नईम का कारकुन और पाकिस्तानी कौम, ये 25 करोड़ अफराद का मुकदमा लेके हाफिज नईम लियाकत बाग में बैठा है। ये हाफिज नईम की ज़ाती जंग नहीं है, ये हाफिज नईम की जमाती जंग नहीं है, ये कौम के मसाइल की जंग है, कौम के मसाइल हल करने की जंग है और कौम को हुकूक दिलवाने की जंग है। कौम हाफिज नईमुर रहमान के साथ खड़ी है, यूथ हाफिज नईमुर रहमान के साथ खड़ी है, मजदूर हाफिज नईमुर रहमान के साथ खड़ा है, किसान हाफिज नईमुर रहमान के साथ खड़ा है, तनख्वाहदार तबका जो इनके टैक्सेस के अंदर पिस रहा है, जितनी तनख्वाह बढ़ाते हैं उससे डबल टैक्सेस बढ़ा देते हैं ये जालिम, वो हाफिज नईमुर रहमान के साथ है। बेटियां और माएँ कल 10,000 से ज़्यादा लियाकत बाग में शदीद बारिश के बावजूद बैठी थी, उनकी दुआएं माँ बहनों की हाफिज नईमुर रहमान के साथ है। इंशाअल्लाह ताला इस गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के माई बाप को घुटने टेकने होंगे, हाफिज नईम के मुतालबात मानने होंगे। ठीक है, इन्होंने भी कहा कि हम 200 यूनिट तक हम बिजली फ्री कर देंगे। और पीछे अभी कुछ दिनों में मोबाइल पे भी ट्यून चल गई थी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की। आप इसके अब उन्होंने कहा कि हम तो जनाब 200 यूनिट तक रिलीफ दे रहे हैं, तो क्या आवाम को तो रिलीफ नहीं मिला? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सादा अवाम गैर संजीदा लोगों को संजीदा लेके गलती कर बैठे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये सादा लो अवाम को हाफिज नईमुर रहमान की आवाज़ के अंदर एक शऊर और एक आगाही मिली है और अब ये सादा लो अवाम बिल्कुल शऊर के साथ खड़े हैं हाफिज नईमुर रहमान और उनकी बात को समझ रहे हैं। अब वो इन गैर संजीदा लोगों को कभी संजीदा नहीं लेंगे। अब इंशाअल्लाह ताला हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में जो काफ़िला हुर्रियत का काफ़िला है, जो पुरज़म काफ़िला है और दबंग स्टाइल का काफ़िला है, वो मंजिल के हतूल तक जारी रहेगा। कौम पूरी तरह इन गैर संजीदा लोगों को समझ चुकी है और इंशाअल्लाह ताला इनके किसी हरबे के अंदर आइंदा आने वाली नहीं है। जो 77 साल इनके थे वो गुजर गए, अब इनको इंशाअल्लाह ताला देश निकाला देना है और इक़्तिदार के ऐवानों से घसीट कर निकालना है इंशाअल्लाह। अच्छा, तैयब साहब, अपने तैयब बलोच साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ख्यालात का इजहार किया। ख्यालात का इजहार नहीं किया, ये आवाम की तर्जमानी कर रहे हैं, गरीब आवाम की आवाज़ बन के उभर रहे हैं
اور انہوں نے بالکل جو بھی مطالبات رکھے ہیں انہوں نے اپنے اقتدار میں آنے کے لیے نہیں کیے، وہ صرف اور صرف عوام کو ریلیف دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں حکومت وقت کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آیا کہ وہ کسی امریکہ یا IMF کے ساتھ کھڑی ہے یا غریب عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ان کو اسی طریقے سے جذبے کے ساتھ اور عوام کی آواز بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹھل سے اپنے نمائندہ سلطان احمد بھٹی کی اس رپورٹ کے مطابق گڑھی حسن پولیس تھانہ کے حدود میں گاؤں بوتلو بھٹی کا رہائشی بابو بھٹی والد صدام بھٹی اپنے گاؤں بوتلو بھٹی سے دور شہر اپنے دکان پر جا رہا تھا کہ راستے میں کار سوار ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر زبردستی بابو بھٹی کو اغوا کر کے لے گئے۔ رابطہ کرنے پر رستان نے بتایا کہ ہم غریب مزدور لوگ ہیں، ہمارے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، ہمارا بندہ اپنی دکان پر جا رہا تھا کہ بیچ راستے میں ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا ہے۔ ہم SSP جیکب آباد، DIG لاڑکانہ اور IG سندھ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے۔ ٹھٹہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ ٹھٹہ پولیس کی کامیاب کارروائیاں، لاکھوں مالیت کے قیمتی موبائل فونز برآمد کر کے مالکان کے حوالے کر دیے گئے۔ SSP ٹھٹہ ڈاکٹر محمد عمران خان کے احکامات پر انچارج ڈیجیٹل انویسٹیگیشن سیل ٹھٹہ اور ٹھٹہ پولیس کے مختلف تھانہ جات کی کارروائی کر کے کچھ عرصہ قبل چوری اور شدہ موبائل فونز ویوو، ریئلمی، اوپو، انفنکس، ٹیکنو اور سیمسنگ برآمد کر کے اصل مالکان عرفان بلوچ، شاہد حسین جوکھیو، جمال شاہ شیرازی، عبد المجید سولنگی، محمد حسین شیدے، راجہ قریشی، ماسٹر مراد قریشی، رسول بخش بھٹو، علی حسن بھٹی اور زبیر جنیجو کے حوالے کر دیے۔ اس موقع پر SSP ٹھٹہ نے ڈیجیٹل انویسٹیگیشن سیل کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے شاباش دی۔ SSP ٹھٹہ نے ٹیم کو مزید ہدایت کی کہ چوری اور گمشدہ موبائل فونز کو ڈیلی بیسس پر ٹریس کیا جائے اور کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ موبائل فونز ٹریس کر کے اصل مالکان کے حوالے کیے جائیں۔ ٹھٹہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ تکفیری دہشت گردوں نے جدید ہتھیاروں سے پارا چنار کے مسلمانوں پر چاروں طرف سے خاص طور پر افغانستان کے دودھ سے شدید حملہ کر کے بے گناہ شہریوں خاص طور پر 50 سے زیادہ شیعہ مومنین کو جس میں بچے اور جوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ اس ظالمانہ کارروائی کے خلاف آج ایدھی سینٹر سے لے کر مین بس سٹاپ تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی مین سٹاپ پر پہنچ کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں علماء کرام اور مذہبی رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں ہر بار شیعہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے اور تکفیری دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں فیروز وٹواں سے اپنے نمائندے سعود بٹو کی رپورٹ کے مطابق شاہکوٹ روڈ ینگسن آباد کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل رات کی تاریکی کے باعث ٹریکٹر سے ٹکرا گئی۔ اطلاع پا کر ریسکیو 1122 کا عملہ وہاں پہنچا۔ حادثے کے نتیجہ میں 2 بچے جاں بحق جبکہ باپ بیٹی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد اکرم پنوار جائے حادثہ پر پہنچ گئے۔ حادثے میں زخمیوں کو ریسکیو عملہ نے ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیو عملہ نے جاں بحق ہونے والے بچوں کی ڈیڈ باڈی ضروری کارروائی کے بعد مقامی پولیس کے حوالے کر دی۔ ریسکیو حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 6 سالہ ابیرہ ولد ذوالفقار اور 4 سالہ احمد ولد ذوالفقار کے نام سے ہوئی ہے۔ زخمیوں میں 7 سالہ ارحا ولد ذوالفقار اور 45 سالہ ذوالفقار شامل ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور متھیلو سے پاکستان پیپلز پارٹی کو چیئرمین آصف زرداری کی سالگرہ کی تقریب ضلع کونسل آفس میں تقریب منعقد کی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلع گھوٹکی کے صدر اور وائس چیئرمین ضلع کونسل گھوٹکی میر بابر علی خان لنڈ نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ میرپور متھیلو پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلع گھوٹکی کے صدر اور وائس چیئرمین ضلع کونسل میر بابر علی خان لنڈ نے ضلع کونسل آفس میں 30 پاؤنڈ کا کیک کاٹا گیا۔ کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میر بابر علی خان لنڈ نے کہا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آصف زرداری پارٹی کو مضبوط کیا۔ انہوں نے آصف زرداری کی صحتیابی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں کارکنان نے شرکت کی۔ ٹھٹہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ SSP ٹھٹہ ڈاکٹر محمد عمران خان نے SDPO ساکرو DSP واجد تہیم، SHO گھارو انسپیکٹر شیر محمد سانگھی اور SHO دھابیچی انسپیکٹر مبین پڑیاٹ کے ہمراہ سب ڈویژن ساکرو میں تھانہ دھابیچی اور گھارو کا وزٹ کیا۔ بعد ازاں تھانوں کے ریکارڈ کا معائنہ کرنا، ڈیوٹی پر موجود جوانوں کو چیک کرنا، ان سے ملاقات کر کے ان کے مسائل حل کرنے، جرائم پیشہ افراد اور منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کارروائیاں تیز کرنے کے لیے تمام افسران اور جوانوں کی ہدایات جاری کیے۔ اس دوران تھانوں پر موجود تمام SHOs انچارجز پولیس پوسٹز اور ہیڈ محرران سے ریکارڈ کے معلومات حاصل کی اور تھانہ پولیس پوسٹز کے صفائی ستھرائی کا معائنہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں تعینات جوانوں سے اپنے فرائض کے حوالے سے معلومات حاصل کی۔ SSP ٹھٹہ نے تمام افسران اور جوانوں کو گٹکا منشیات اور جرائم پیشہ ناسی کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی سختی سے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ اپنے فرائض کو محنت اور ایمانداری سے سر انجام دیں۔ اگر کسی بھی افسر یا اہلکار نے اپنے فرائض میں غفلت کی تو اس کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
हैदराबाद जलगढ़ी पुलिस की करीबी इलाके में गैर कानूनी सरगर्मियों पर कार्रवाई। इलाका मकीनों की मजम्मत, पुलिस पर पथराव, पुलिस के हवाई फायरिंग, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस छोड़े गए। इलाका मकीनों का चलगढ़ी बाईपास पर टायर नजर आतिश करके एहतजाज, ट्रैफिक मअतल। हैदराबाद से दीगर शहरों की ट्रैफिक मअतल। मकीनों का चलगढ़ी थाने DSP बल्दिया के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने ज्यादती की बिला वजह हमारे घरों में घुसकर तलाशी ली, फायरिंग की, आंसू गैस छोड़े। हमारे 5 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस हमारे 3 अफराद को गिरफ्तार करके ले गई है और एक करोला कार भी ले गई है। IG सिंध SSP हैदराबाद नोटिस ले। गोले चलाए, गोलियां चलाई, हमारे आदमी औरतें जख्मी हुई है। बल्दिया का SP वो आया, हमने भंग चलाते नहीं, शराब क्यों हमारे घरों में गोलियां चलाई। DIG साहब SP इधर खुद आएगा, बाकी SHO छलगिरी वाले पे नालत है हमारी, समझे। हमारे साथ जुल्म हुआ है, ये बिल्कुल सरासर। इसी के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, रोड बंद है, भले कोई भी इधर आए हमसे बात करे, समझे। अचानक बल्दिया SP ने आके हमला कर दिया, गोलियां चलाई, ये आंसू गैस फेंके, जैसे हम दहशतगर्द हैं, समझे ना। हम दहशतगर्द थे ना, जिससे हमारी औरतों का खून निकाला, उनको जख्मी किया है। 10 बंदे गया SP खाम का हमारे को हर यो खाम का क्यों इधर ये दहशतगर्द ठहरा है। इधर कौन से दहशतगर्द आए? IG खुद आए इधर तहकीकात करे, क्या जो गोलियां चलाई हमारे ऊपर। DIG साहब से यही अपील है कि इधर आके इंक्वायरी करें, इंसाफ करें हमारे साथ, हमारे घरों को देखे, हमारे घरों में कौन से दहशतगर्द है, ये गोले मारे हमारे बच्चों को, समझे ना। मेहरबानी करके IG साहब को है कि वारदात जगह पे आके इंक्वायरी करें। सियालकोट पुलिस का डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग, डकैती और राजधानी की वारदातों में मुलव्वस 6 डाकू गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। 40 के करीब वारदातें ट्रेस, नकदी, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और असला नाजायज बरामद कर लिया गया। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिला सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और राजधानी की वारदातों के पेश नज़र DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की खुसूसी हिदायत पर DSP डस्का सर्कल की ज़ेर निगरानी SHO थाना मोतरा ने पुलिस टीम कैमरा ड्राइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 डाकुओं के उमर उर्फ उमरा गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से नकद 7 लाख रुपए, 3 अदद मोटरसाइकिलें, 8 अदद कीमती मोबाइल फोन्स और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला, नाजायज 6 अदद पिस्टल, मुतअद्दिद गोलियां बरामद की गई हैं। गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है, जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस टीम में शामिल तमाम अफसरान मुलाजमान के लिए तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम का ऐलान किया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों का मशकूर हूँ, तो आप बड़े शॉर्ट टाइम की इंफॉर्मेशन पे यहाँ तशरीफ़ लाए। जैसा कि आपको पता है, ज़िला भर में सियालकोट पूरे ज़िले में जैसे जैसे वारदात में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है, इस जैसे नासूर जो हैं, ये आपके सामने खड़े हैं, इस जैसे नासूर जो आप लोगों को लूट रहे हैं, अवामुन्नास को, सादा लोगों को लूट रहे हैं, इनके पीछे हमने पूरा घेरा तंग किया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आप इससे पहले हमारे जो थाना सदर में आपने अभी एक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हमने एक गैंग पकड़ा, काशिफ और काशी गैंग था, उसमें 4 कस डकैत डाकू हमने पकड़े और उसमें भी काफ़ी रिकवरी हुई। इसी तरीके से थाना मोतरा के SHO और उनकी ये टीम बैठी है, ये खराज तहसीन की मुस्तहिक है और DPO साहब की स्पेशल हदायत के मुताबिक ये मैं तमाम इन जैसे शरपसंद अनासर या कुमाश किस्म के और डाकुओं को मैसेज देना चाहता हूँ कि ये अगर अपनी हरकतें नहीं छोड़ेंगे तो इनका इलाज जो है वो हमें पता है कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक क्या करना है। ये सब लोगों को पैगाम है और इनको भी पैगाम है कि ये अपने जो हैं तरीक़ाकार और अपनी इन चीज़ों को दुरुस्त करें और रिज़्क़ हलाल कमाएं, रिज़्क़ हलाल मेहनत मजदूरी करें, चाहे वो थोड़ी हो लेकिन हलाल का वो रोज़ी कमाएं, अदरवाइज़ जलालत इनका मुकद्दर है। ये जैसा कि आपको पता है कि SHO और मोहतरा अब्दुर्रहमान, SHO मोहतरा अब्दुर्रहमान और उनकी टीम, इसकी मैंने जैसे पहले कहा, इनकी कावश से, इनकी अनथक दिन रात की मेहनत से
अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने पड़ रहा है कि तकरीबन कुछ 6 अदद हमने पिस्टल इससे बरामद किए, 7 लाख के करीब रिकवरी की। उम्र ये 6 कस मुलजमान है, आपके सामने खड़े हैं। इसके अलावा 2 हमने इश्तहारी पकड़े 302 के, और ये कावश जो है इंशाल्लाह आइंदा भी जारी व सारी रहेगी। और इंशाल्लाह इसी जज्बे और इसी मेहनत और लगन से हम लोग काम करते रहेंगे और लोगों को और अवामुन नास का लूटा हुआ माल उनको वापस करते रहेंगे जी। खबर शामिल करते हैं हब से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नादिर अली बरीदी की इस रिपोर्ट के मुताबिक हब नदी मतबादला रास्ता मसलाधार बारिश के बायस निचले दर्जे के सैलाबी पानी में बह जाने के बाद मोटरसाइकिल सवारों ने हब नदी कासवे रास्ता का रुख कर लिया। जब इंतजामिया से गुजारिश है कि हब नदी कासवे रास्ते पर आने जाने वाले मुसाफिरों को सफर करने से रोका जाए। पानी के बहाव में मुसलसल तेजी के बायस कोई भी कीमती जानी या माली नुकसान हो सकता है। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदा जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा इत्तलात हुकूमत सिंध सांगड़ डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरान हसन ख्वाजा ने आज मुतवक्का मूसलाधार बारिश के पेश नज़र तालका अस्पताल कपरू और शहर के मेन डिस्पोजल का दौरा किया और टाउन ऑफिसर को पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की। बारिश के पानी की बर वक्त निकासी और मशीनरी को दुरुस्त हालत में रखना और अमले की छुट्टियां मंसूख करके सबको ड्यूटी पर हाजिर रहने की हिदायत की। जबकि तालका हेल्थ ऑफिसर कपरू को अद्वियात की वाफर मिकदार में दस्तयाबी और एम्बुलेंस को दुरुस्त हालत में रखने की हिदायत दी ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। इस मौके पर कपरू के शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। की लोड शेडिंग और नौजवान सहाफ़ी जुबैर अंडर को धमकियां मिलने के खिलाफ सिविल सोसाइटी की रैली बेनज़ीर पार्क रैली निकाली गई। सेप्को ऑफिस रोड पर धरना रैली के अगवान शहरी इत्तेहाद के सदर गुलाम मोहम्मद मीसर, प्रेस क्लब सदर पल डाय बरकत जंडीर, तालीम दान मुमताज़ भुट्टो, अब्दुल जब्बार मुगल, वडेरू फजल दीन चौहान, अब्दुल रब खालदी, अल्लाडिनो बिल्लू, अकबर मीसर और दीगर शामिल थे। पनवाकिल बिजली बंद करने के बायस 2 शख्स फौत हो गए। सेप्को अमलदार करप्शन के लिए गैर कानूनी और LT1 काट दी गई। मुजाहिरीन सेप्को चीफ सखर सईद डाउच, सेप्को असिस्टेंट चीफ कोर्ट की मंजूर सोमरू से मुतालबा करते हुए कहा कि SDO पनवाकिल और LS फयाज भुट्टो के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फौरी तौर पर नौकरी से बरतरफ किया जाए। मुजाहरे में सीनियर सहाफ़ी शकील वसीर, मियाँ जान मोहम्मद अंधड़, फिदा मीरानी, अब्दुल जब्बार मुगल, जुबैर अंडर, इरफान सराज, अजीम सलीम, महर खलील, सोमरू, मुमताज़ जतोई, अरशाद दायू, तुफैल आफ्ताब, कोराई कुंवर, रमजान कामरान, जंडीर करम महर और सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले भी कह चुका हूँ और पहले भी मैं दोस्तों को अर्ज़ किया था कि जो हमारा पनवाकिल सिटी में जो नाइंसाफ़ी हो रही है, ये बिजली के बिलों की मद में वो जो गैर अनाल जो है फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जिन पे अरबों रुपया लाखों रुपया उनका बिल है, वो बिल्कुल नहीं पेड कर रहे हैं। जो मिस्कीन मारवाड़े हैं, वो गरीब बंदे हैं जो बिल्कुल जो वो 500 रुपया कमाते हैं सारे दिन में, उनके पास से 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपया पर मंथ बिल आ रहा है। मैं पहले भी जा चुका हूँ। जब इनके CEO के पास जाते हैं तो वो कहते हैं सर इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा। जब उनके चीफ के पास हम जाते हैं तो कहते हैं सर इंशाल्लाह हम आइंदा ऐसा नहीं होगा। हम जो ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं मोहम्मद पिरल दायो की टीम के साथ और शहरी इत्तेहाद के चेयरमैन के साथ इंशाल्लाह ताला ये हमारा जब तक तदारक नहीं होगा, ये हमारा पुरअमन एहतजाज इन दोस्तों के साथ चलता रहेगा जब तक हमारे साथ इंसाफ न किया जाएगा। अब ये है कि ये अपनी मंथली लेने चाहते हैं। रिपोर्ट कासिम वाकया कंपनी सुजुकी की नाअहली की अवाम ने शिकायत की। ऑन न्यूज़ को मालूम हुआ सुजुकी आल्टो गाड़ी ये वो खुदकश डिब्बा है जो सुजुकी कंपनी 27 से 30 लाख में फरोख्त कर रहे हैं। एक्सीडेंट तो किसी भी गाड़ी का हो सकता है, पर अगर आल्टो कार को एक्सीडेंट हो तो वो एक्सीडेंट के बाद ये प्लास्टिक और पेपर की तरह बंद हो जाता है। क्या इसकी ये कीमत ठीक है? जल्द से जल्द पाक सुजुकी कंपनी के डीलर्स और कंपनी पर कार्रवाई की जाए जो नाजायज कीमत पर गाड़ियां फरोख्त कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे थे कैमरा टीम के साथ इरफान मरी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ कराची। शामिल करते हैं हमारे सिटी रिपोर्टर जाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान फेरोज़ा की जानिब से हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब फेरोज़ा के सामने कसीर तादाद में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सिटी मीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान फेरोज़ा कारी रमज़ान सईदी, नाज़िम आला तालीम और तबलीग कारी बिलाल रिजवी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के एक्ट के खिलाफ भरपूर मज़म्मत करते हैं। ख़त्म नबूवत के हवाले से किसी भी किस्म के कानून साजी काबिल कबूल नहीं है। जो कानून पहले से तयशुदा है हम इसी पर अमल करेंगे।
जाएंगे। इस मौके पर कारी सैफुल्लाह सईदी, नायब अमीर नाजिम खालिद हमीद सईदी, मोहम्मद शौकत मक्की, नाजिम नशर अशात, महमूद यूसुफ सईदी, नाजिम मालियात, काशिफ सईदी, नाजिम खदमत खलक भी मौजूद थे। कराची कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत शहर के अंदर गैर कानूनी बस स्टैंड के खात्मा का फैसला कर लिया गया है। फैसले पर 2 हफ्ता बाद अमल दरामद शुरू होगा और पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, DIG ट्रैफिक अहमद नवाज, एडिशनल कमिश्नर 1 गुलाम मेहदी, वीडियो लिंक पर तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, PTA और RTA के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। फैसला किया गया कि अगले 2 हफ्तों में इंटरसिटी बस स्टैंड खत्म कर दिए जाएंगे। पहले मरला में कैंट, MA, जनार रोड, ताज कम्प्लेक्स और अलकरम स्क्वायर पर बस अड्डों को ख़त्म किया जाएगा। इन मुकामात से कराची बस टर्मिनल, सुपर हाईवे जाने के लिए मुसाफिरों को शटर सर्विस की सहूलत मुहैया की जाएगी। पाबंदी पर अमल न करने वाली बसों के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मिलकर कार्रवाई करेंगे। फैसला किया गया है कि शहर के अंदर 4 बस स्टैंड पर पुलिस मुतय्यन होगी और किसी भी बस को वहां खड़े होने की इजाज़त नहीं होगी। इन्हें मुसाफिरों को सिर्फ सुपर हाईवे बस टर्मिनल से मुसाफिर सवार करने की इजाज़त होगी। रिपोर्ट कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। महर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इलाके में खौफ की अलामत समझा जाने वाले 5 रुकनी डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान से लाखों रुपए मालियत, माल मसरूका और नाजायज असला बरामद। DPO सियालकोट हसन इकबाल की हिदायत के मुताबिक थाना बम्बावाला पुलिस का 4 डकैतों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। SHO थाना बम्बावाला आदिल बाजवान ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई में अमल लाते हुए अफजाल उर्फ अफजाली डकैत गैंग के सरगना समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान से 13 अदद मोटरसाइकिलें, 6 अदद मोबाइल फोन, 5,15,000 रुपए नकदी रकम और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला नाजायज बरामद करके मुलजमान को पाबंद सलासल कर दिया। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस होने का इंकशाफ किया। सियालकोट पुलिस के मुताबिक मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। ये बम्बावाला इकट्ठा होने का एक मकसद था कि जैसा कि आप देख रहे थे कि पिछले काफ़ी दिनों से वारदात में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई हुई थी। ये मुलजमान जो है मुख्तलिफ जगह पे रोड रॉबरी कर रहे थे, मोटरसाइकिल स्नैच कर रहे थे, मोबाइल स्नैच कर रहे थे और राज़नी कर रहे थे। इसके ऊपर मेरी बम्बावाले की टीम, SHO आदिल और उसके अलावा उनकी जो टीम हमरा खड़ी है, इन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए ये ना सिर्फ गैंग ट्रेस करने के बाद इनको अरेस्ट किया और इनके कब्ज़े से दौरान तफ्तीश इनके कब्ज़े से तकरीबन 5 लाख के करीब कैश। समुद्री थाना सदर के इलाका चक 447 में बैंक के बाहर नौसरबाजी की वारदात। नौसरबाजों की CCTV फुटेज और न्यूज़ को मौसूल। नौसरबाजों ने बैंक से रकम निकलवाने आने वाले शहरी सैफुर रहमान से 2 लाख रुपए हथिया लिए। शहरी रकम निकलवाने के बाहर आया, नौसरबाजों ने वर्गलाकर शहरी से रकम ली और फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुतासर शहरी सैफुर रहमान ने 15 पर बताया कि वो बैंक से रकम निकलवा कर बाहर आया तो 2 अफराद ने इसे बातों में लगाया। एक शख्स जबरदस्ती मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया। आबादी से बाहर कुछ फासले पर नौसरबाजों के 2 साथी खड़े थे। नौसरबाजों ने बातों में उलझा के 2 लाख रुपए नकदी ली और मौके से फरार हो गए। मुबैना नौसरबाजों के बैंक के अंदर और बाहर की CCTV फुटेज ऑन न्यूज़ को मौसूल हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। खानबेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक 5 जुलाई 2024 मलिक तारिक शहजाद नाइट चेयरमैन तारिक फाउंडेशन इंटरनेशनल की क़यादत में तारिक फाउंडेशन के काबिल रश्क कारकर्दगी अरूज पर। तफसीलात के मुताबिक तारिक फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। जुलाई के महीने में तारिक फाउंडेशन की टीम एम्बुलेंसेज ने 70 पेशेंट को मुख्तलिफ अस्पतालों में शिफ्ट किया, जिनमें 25 रोड एक्सीडेंट के ज़ख्मियों को रहीमिया खान शेख सैद अस्पताल शिफ्ट किया गया। 20 डिलीवरी केस के पेशेंट को मुख्तलिफ अस्पताल शिफ्ट किया गया। जफराबाद, खानबेला, नवाकोट, लियाकतपुर रहीमिया खान शिफ्ट किया। 5 पेशेंट फालिज के अटैक वालों को रहीमिया खान शिफ्ट किया। खानबेला से 10 डेड बॉडी को मुख्तलिफ इलाकों में शिफ्ट किया। रहीमिया खान से हैड मलकानी, खानबेला से शेदानी शरीफ, जफराबाद लियाकतपुर अस्पताल, लियाकतपुर से हैड मलकानी, शेदानी शरीफ से कोट मिटन शरीफ, खानबेला से रुकनपुर डेड बॉडी को शिफ्ट किया। 5 पेशेंट मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे, जिनको रहीमिया खान शिफ्ट किया। 40 सलाई मशीनें बेवा यतीम बच्चियों में तकसीम की गई। तारिक फाउंडेशन के चेयरमैन मलिक तारिक शहजाद ने राना मोहम्मद कासिम, राना ज़ाहिद इकबाल से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान अपने पैगाम में कहा है कि तारिक फाउंडेशन अपने वसेब के लोगों की खिदमत करती रहेगी। मुझे अपने वसेब के गरीब लोगों की मदद करके दिली सुकून राहत मिलती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द तारिक फाउंडेशन अपने नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहे हैं। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मिंजनाबाद के जिम्मेदार अफसर असिस्टेंट कमिश्नर नदीम अहमद से इनके दफ्तर में सूबाई सदर इंसाफ प्रेस क्लब पंजाब सरदार जफरुल्लाह खान की अहम मुलाकात हुई। मियां आलादिता बूहड़, नज़ीर अहमद डुडी,
चौधरी मोहम्मद अख्तर और मोहम्मद साकिब भी इनके हमरा थे। दौरान गुफ्तगू सूबाई सदर ने कहा, बतौर असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद नया ओहदा जिम्मेदारी संभालने पर हम आपको वेलकम और मुबारकबाद देते हैं। सूबाई सदर ने कहा कि बदकिस्मती से तहसील मिंचनाबाद पंजाब की पसमानदा तरीन तहसील में 8 लाख अफराद पर मुश्तमिल तहसील है। इसमें अक्सर लोगों को आम सहूलियात और बुनियादी हकूक ना हैं। मेन सड़कें और अंदरून शहर रोड्स टूटी हुई हैं, जगह जगह खड्डे हैं, अवाम मुश्किलात का शिकार है। रोड्स की तामीर के लिए खुसूसी बजट ग्रांट से मुख्तिस करें। शहर में सफाई सुथराई का नाक़िस इंतजाम है। शहर के अक्सर गली मोहल्ला जात में सीवरेज बंद है। बल्दिया दफ्तर में सरकारी मशीनरी की कमी है। सरकारी अस्पताल में दवाई और इंसुलिन ना है। अक्सर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ लोगों को गलत मेडिसिन सर्टिफिकेट जारी करके इंसाफ का कत्ल हो रहा है। मंडी सादिकगंज मैक्लोडगंज में ना तजुर्बाकार अनपढ़ दाइयों और अताई डॉक्टरों की भरमार है। खबरों का रुख करते हैं भावलपुर की जानिब। हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक चोर चोरी से तो जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। थाना डेरावर में जाली पीर इशफाक कंबो पर अपने बूढ़े बाप के 80,000 रुपए चोरी करने पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिस पर थाना डेरावर में पंचायत हुई। इलाका मोअज़्ज़िन के सामने जाली पीर इशफाक ने अपने बूढ़े बाप के लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को मानते हुए, जिनमें बूढ़े बाप पर बेमाना तशद्दुद करना, घर पर नाजायज़ कब्जा करना, माल मवेशी और ट्रैक्टर ज़बरदस्ती छीनना तस्लीम किया। मोअज़्ज़िन के सामने माफ़ी मांगी और तमाम चीज़ें वापस करने का वादा किया और पंचायतनामा लिखा गया, मगर वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। थाना से निकलते ही जाली पीर इशफाक कंबो अपने तमाम वादों से मुकर गया। अपने सगे बाप को दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। जो अपने सगे बाप का ना हो सका, वो जाली पीर बनकर सादालू लोगों में फैज़ बांट रहा है। इस जाली पीर से लुटे हुए लोग इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्तें देने वाले हैं, ताकि इस जाली पीर से सादालू लोग लुटने से बच सकें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारी नुमाइंदा लिरिजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोट की गुज़िश्ता रोज़ शहीद होने वाले 3 पुलिस एहलकारों में से 2 की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। कांस्टेबल अब्दुल हनान मलिक और कांस्टेबल अब्दुल समीर समूह की नमाज जनाजा आबाई शहर अबाड़ों में अदा की गई है। नमाज जनाजा में सियासी समाजी लोगों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। हरां कश्तवाड़ शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा में पुलिस के जवान, रेंजर्स के अफसरान शरीक। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में SSP घोटकी ने शिरकत न की। गुज़िश्ता रोज़ ड्यूटी पर जाते हुए रोंती लिंक रोड पर डाकुओं ने फायरिंग करके तीनों एहलकारों को शहीद कर दिया था। हमारे नुमाइंदा रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक जमाते इस्लाह सुन्नत जिला ननकाना के ज़ेरे एहतमाम सुप्रीम कोर्ट के मुबारक अहमद सानी केस के फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा कराम, मुजाहिदीन, खत्म नबूवत और सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात अहले सुन्नत जिला ननकाना इलामा असद मदनी ने कहा है कि आला अदलिया ने 24 जुलाई के फैसले पर कादियानियों को फ़ायदा देने की कोशिश की है। आइन पाकिस्तान की रूह से कादियानी शार इस्लाम को नहीं अपना सकते। कादियानी एक फितना है जो ताजदार खत्म नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकारी है। अदालत उज़्मा का ये फैसला आइन पाकिस्तान की सरीहा के खिलाफ वर्जी है। हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि फैसले पर नजरसानी करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन पाकिस्तान की रोशनी में फैसला दे। खलवत और जलवत में जुर्म पर एक ही कानून लागू होता है। हुकूमती सतह पर इस मसले का फौरी हल निकाला जाए। बसूते दीगर पाकिस्तान की तमाम मजहबी और सियासी जमातें पुरअमन एहतजाज का वसी पैमाने पर हक देती हैं। हम एहतजाजी तहरीक का आगाज़ उम्मत मुबारक के खिताबात से कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ और आलम इस्लाम के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।